मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मृद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। देखिए, आज तक जिसने भी जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी भी यत्न से, बुद्धि से, कीर्ति से, सद्गति से, सद्बुद्धि से, विभूति से, ऐश्वर्य से भलाई पाई है, सो सब सत्संग प्रभाव, वो सब सत्संग का ही प्रभाव है। जिसने आज तक जो पाया है वो सत्संग के प्रभाव से ही पाया है। बिनु सत्संग विवेक ना होई। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। विवेक का मतलब ये नहीं है कि संसारिक लौकिक ज्ञान होना। कई बड़े बड़े इंजीनियर हैं, जानकार हैं, टेक्निकली अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हैं, वो जानते हैं, तो उनकी बुद्धि अच्छी है, अच्छा पैसा भी कमाते हैं, वो विवेक नहीं है। विवेक का मतलब है सत्य का ज्ञान होना। और सत्य क्या है? वो है ईश्वर, जो भगवान को जानता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई। भगवान को जानने वाली बुद्धि, विवेक, जागृत बिना सत्संग के कभी नहीं हो सकता। देखिए, भगवान शंकर कह रहे हैं कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। देखिए, रावण ने गलत से गलत काम किए। दुनिया के जितने, तुलसीदास जी से पूछा गया कि रावण ने कितनी शादियां कराई, तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि हम गिन के तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं, लेकिन उसको जहाँ जो सुंदर कन्या देखी, चाहे यक्ष कन्या हो, चाहे देव कन्या हो, चाहे मनुष्य लोक से हो, चाहे राक्षस लोक से हो, जीती बाहुबल, वो उन सबको अपने बाहुबल से जीतता गया और उनका हरण करता गया। जब सूर्यपंखा ने सीता मैया की सुंदरता के बखान किया तो उनको लेने चल पड़ा। तो देखिए, रावण ने गलत से गलत काम किए। मेरा कहने का जो भाव यहाँ पर जो है, रावण ने गलत से गलत काम किए, लेकिन भगवान शंकर ने उसे कभी अभागा नहीं कहा। अभागा कब कहा? जब कहा रावण जब ही विभीषण त्यागा। विभीषण त्यागा। ये देखिए, विभीषण जी कौन है? विभीषण जी साधु हैं, महात्मा हैं, भगवान के भक्त हैं, निरंतर राम नाम का जप करने वाले, ग्रस्त में रहते हुए भी भक्त हैं। लेकिन भगवान शंकर कह रहे हैं कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव, विभवहीन हो गया, बिनु तबहि अभागा, तब अभागा हो गया। और जब विभीषण जी चलने लगे, अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। रावण की लंका सुरक्षित थी कब तक? जब तक विभीषण जी थे। रावण की आयु थी, बहुत थी, लेकिन जैसे ही रावण ने साधु महात्मा का तिरस्कार किया, आयुहीन हो गया। पूरी लंकावासी आयुहीन हो गए। आयुहीन भय सब तबहि। देखिए, मेरा कहने का जो तात्पर्य है, यहाँ मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि साधु की अवज्ञा होती है तो उसका परिणाम ये हो जाता है कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि साधु अवज्ञा होने पर ऐसा परिणाम हो जाता है। और साधु कृपा हो जाए तो फिर क्या कुछ नहीं मिल सकता। साधु कृपा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आज की मैं आपको जो घटना सुनाने वाला हूँ वो ऐसी विलक्षण घटना है कि साधु कृपा से भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। प्रभा देवी जी को भगवान के आमने सामने साक्षात दर्शन करवाना, ऐसी कृपा वाली जो स्थिति है वो मैं आपको साधु कृपा की बात बताना चाह रहा हूँ। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा कि बार बार वर मांग हूँ, हर शिव देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायिनी, भगति सदा सत्संग। कि आपके संतों का जो संग है हमेशा मिलता रहे, ऐसी कृपा करना। देखिए, दुनिया में अगर तीर्थों का दर्शन करना हो, हम लोग तीर्थ जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ जाने में समय लगता है, श्रम होता है। वहाँ जाएंगे, समय लगेगा, पैसा खर्च होगा, पूरा दिन लगेगा, और वहाँ भी क्या धक्का मुक्की मिलेगी, कितनी भीड़ मिलेगी, कितने दर्शन होंगे, कितनी श्रद्धा होगी या भाव होगा। लेकिन चलते फिरते तीर्थ दुनिया में कोई है
सब समय में है, सब जगह में है, सहज रूप से उपलब्ध है। वो है भगवान के अनन्य भक्त, अनन्य कोटि के जो संत हैं, वो चलते फिरते तीर्थ के समान हैं। देखिए, एक बार परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज, अति शक्ति संपन्न, अत्यंत समर्थ और दयालु सदगुरुदेव श्री गाड साहब जी दयालु सदगुरुदेव श्री गाड साहब जी, एक बार जिस पर दया दृष्टि हो जाए उसे चाहे तो वह एक पल में उस प्रभु के आमने सामने और साक्षात दर्शन करा दे। जिसकी एक छवि के दर्शन के लिए बड़े बड़े योगीराज बहुत लंबे समय तक बड़ी बड़ी समाधियां लगाकर थक जाते हैं। बड़े बड़े तपीश्वर और मुनीश्वर भी जिस प्रभु के दीदार की एक झांकी पाने के लिए तरसते रहते हैं, वह देवी जिसे बचपन में ही सत गुरुदेव श्री गाड साहब जी ने भगवान के साक्षात दर्शन कराए थे, उसका नाम पता चंडीगढ़ वाले बाबा कह रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। वह देवी इस समय दिल्ली में सब दर जंग एनक्लेव में रहती है। ये घटना उस समय बाबा बता रहे हैं 1972 में, कि वो दिल्ली में रहती हैं। उनकी शादी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे हैं। उनके सब परिवार को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उस सारे परिवार की आज भी परम पूज्य श्री गाड साहब जी के चरण कमलों में अत्यंत अटूट श्रद्धा है। और मेरे परम आराध्य, मेरे प्राणेश सदगुरुदेव श्री गाड साहब जी की भी उस सारे परिवार पर आज तक बहुत अगाध कृपा बनी हुई है। परंतु क्या करूं, यदि मैंने उस देवी का नाम एवं पता यहाँ लिख दिया, बाबा अपनी असमर्थता बता रहे हैं कि उनका नाम और पता मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मना किया था कि आप किसी को भी नहीं मेरा नाम बताओगे। देखिए, एक बार की बात है कि वह देवी, अत्यंत भाग्यशाली देवी, अपने बचपन के समय में परम पूज्य श्री गाड साहब जी के चरण कमलों में बैठी हुई थी और एकाएक परम दयालु, कृपा सिंधु और अहेतु की कृपा करने वाले सत गुरुदेव श्री गाड साहब जी उससे कहने लगे, तुम्हें सब सृष्टियों के सृष्टा, सब लोकों के नियंता, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान प्रभु श्री कृष्ण महाराज जी के ऐसे ही आमने सामने अभिदर्शन होंगे जैसे कि तुम और मैं इस समय आमने सामने बैठे हैं। वह देवी यह शब्द सुनकर हक्का बक्का रह गई और उसे जैसे इस अनोखी और बिल्कुल असंभव लगती बात पर तनिक भी विश्वास ना हो रहा हो, एकदम चुप हो गई, कुछ ना बोली। तब दूसरी बार कृपा सिंधु श्री गाड साहब जी ने उससे फिर कहा, क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? तुम्हें अवश्य अभी प्रभु के दर्शन होंगे। दूसरी बार भी वह देवी यह शब्द सुनकर जैसे स्तब्ध सी रह गई हो। फिर कोई उत्तर उस देवी से नहीं दिया गया। तीसरी बार उन अत्यंत कृपालु सदगुरुदेव श्री गाड साहब जी से रहा ना गया और अत्यंत गंभीर मुद्रा में, बड़े गंभीर मुद्रा में उस देवी से बोले कि बेटी, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है? इसलिए जरा सामने तो देखो। बस फिर क्या था, उस अत्यंत भाग्यशाली देवी ने क्या देखा? एक तो परम पूज्य श्री गाड साहब जी का मुखमंडल, जो कुछ क्षण पहले ही उसे एक साधारण मनुष्य के समान दिखाई पड़ता था, अब उस पर इतना तेज आ गया था कि उस मुखमंडल के प्रकाश से मानो आंखें चुंधिया रही हो और उनके उस मुखमंडल के चारों ओर एक अत्यंत चमचमाता हुआ अद्भुत प्रकाश का चक्कर लग रहा था। चक्कर लगातार चल रहा था। इसके अतिरिक्त उस अत्यंत भाग्यशाली और परम पूजनीय उस देवी ने और क्या देखा कि चारों ओर जिधर देखती है, जहाँ देखती है, जहाँ दृष्टि जाती है, उसे युगल सरकार साक्षात भगवान श्री राधा रानी के साथ ठाकुर जी अत्यंत पावन और दिव्य दर्शन, उनके अत्यंत पावन और दिव्य दर्शन हो रहे थे। उसे एक नहीं अनेकों श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन हो रहे थे। पता नहीं कितने समय बाद तक वो दर्शन होते रहे और थोड़ी देर के पश्चात जब वह अदृश्य हो गया, फिर उन्हें परम पूज्य श्री गाड साहब जी का मुखमंडल उसे एक साधारण मनुष्य के भांति दिखाई देने लगा। वह देवी अपने गुरु महाराज जी के तथा प्रभु के ऐसे दिव्य दर्शन पाकर सदा सदा के लिए कृत्य कृत्य हो गई। युगल सरकार के इतने खुले हुए, अत्यंत पावन, अति ही सुंदर एवं दिव्य दर्शन पाकर उस देवी का जन्म सफल हो गया। जिस समय उस देवी की ये दिव्य दर्शन हुए थे, उनकी आयु उस समय 12 वर्ष की थी।
देखिए, एक बार परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज की कृपा से किस प्रकार एक ऊपरी बाधा, देखिए कई बार भगवान की कुछ अनोखी लीलाएं होती है अपने भक्तों के साथ में। ऐसी एक अनोखी लीला परम पूज्य श्री चंडीगढ़ वाले बाबा के साथ में भी हुई थी। देखिए, बाबा ने बताया कि जब मैं चंडीगढ़ के साथ लगते हुए एक कस्बा मनी मांजरा थे, एक कच्चे मकान में रहते थे। जब ये स्टार्टिंग की बातें, जब बाबा बहुत छोटी उम्र में थे और कच्चे मकान में रहते थे, कई रातों को ऐसा हुआ कि मैं सोए सोए बहुत डर जाता था। घर वालों के सवेरे बताने पर मैं कह देता कि गहरी निद्रा में सोए सोए कोई चूहा मेरे बिस्तर पर आ गया होगा और मैं डर गया हूँगा। ऐसा कई बार हुआ, परंतु मैंने कोई परवाह ना की। कुछ दिनों के बाद फिर क्या हुआ कि एक रात को जब अपने बिस्तर पर जाकर सोने लगा, सोने के उद्देश्य से अपनी आंखें बंद ही करता कि मेरे बाएं पैर पाँव के नीचे से बिजली की सी एक लहर उठती, जो उसी क्षण मेरी छाती पर जाकर रुक जाती। और मुझे उस समय ऐसा अनुभव होता जैसा कि मेरी छाती पर किसी ने 100 मन का बोझ रख दिया हो। जब आंखें खोलता तो सब कुछ ठीक हो जाता, जब फिर सोने के लिए आंखें बंद करता तो वही तकलीफ दोबारा आरंभ हो जाती। ऐसी अवस्था में उस रात में काफ़ी देर तक नहीं सो पाया। मुझे याद नहीं कि कब मुझे नींद आ गई। फिर कुछ दिनों के बाद इससे भी एक बहुत बड़ी डरावनी घटना मेरे साथ में घटी। उसी कच्चे मकान के आंगन में रात को सो रहा था। मेरे दाईं और मेरे पूज्य पिताजी, उनकी भी चारपाई लगी हुई थी और मेरे बाईं ओर मेरी धर्मपत्नी की चारपाई थी। आधी रात को पता नहीं क्या हुआ, मैं बहुत डरा। मेरी इतनी ऊंची चीखें निकली कि घर वाले तो क्या पड़ोसी भी जाग गए। उसी भय से न जाने मैंने कैसे अपनी पहनी हुई बुशर्ट के सारे बटन तोड़ दिए। पता नहीं वे बटन कहाँ गए और मैं उसी भय की अवस्था में अपनी चारपाई से जो उछला तो बिल्कुल साथ लगती एक पक्की दीवार के साथ मेरा सिर टकराता। परंतु पता नहीं कि मेरे साथ सोए हुए पूज्य पिताजी ने कैसे मुझे अपना पूरा जोर लगाकर अपने दोनों बाजुओं में पकड़कर कस लिया और मैं दीवार के साथ टकराने से बच गया। मुझे फिर किसी चारपाई पर लेटा दिया गया, परंतु मैं उस समय ऐसा अनुभव कर रहा था कि मेरी छाती पर जैसे किसी ने 200 मन का बोझ रख दिया हो और मैं काफ़ी समय तक उसी बोझ के कारण एक अक्षर भी न बोल सका। जब कुछ ठीक हुआ तो घर वालों द्वारा पूछने पर कुछ भी न बता सका कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। बस अपनी छाती पर पड़े बोझ को ही बता सका। अगले दिन सवेरे मेरे द्वारा न चाहते हुए भी बाबा ने मना किया, लेकिन परिवार वाले तो चिंतित बहुत ज़्यादा हो चुके थे, तो उनके पिताश्री उनको कालका से थोड़ा आगे किसी एक ब्राह्मण देवता के पास ले गए। तो उन्होंने कुछ जंत्र बनाकर उनको दिए, कुछ पहनने के लिए दिए और कुछ अपने तकिए के नीचे रखने के लिए दिए। वे सब जंत्र लेकर वापस उसी शाम को मनी मांजरा में अपने मकान पर आ गए। उस रात को जंत्र लेकर आ चुके थे। उसी रात को स्वप्न में मेरे परम पूज्य, मेरे सर्वस्व, मेरे प्राणाधार, अत्यंत कृपालु सद्गुरुदेव श्री गाड साहब जी ने मुझे अपने दिव्य दर्शन दिए। एक ओर तो मेरे प्राणेश, मेरे गुरु महाराज जी खड़े थे, दूसरी ओर भूत प्रेत जैसी पहली कभी न देखी एक आकृति मेरे सामने खड़ी थी। मेरे अहेतुकी दयालु सद्गुरुदेव श्री गाड साहब जी ने एक क्रोध भरी दृष्टि से उस भूत प्रेत जैसी आकृति की ओर देखा तो तुरंत ही वह भूत प्रेत या न जाने क्या बला थी मेरे देखते देखते उसी क्षण जलकर राख की ढेर हो गई और मेरी नींद खुल गई। सवेरे मैंने यह स्वप्न सब परिवार को सुनाया और कालका वाले पंडित जी से लाए हुए जंत्रों का उपयोग करने से मना कर दिया, बल्कि उसी रोज या अगले दिन उन सब जंत्रों को जल में प्रवाह कर दिया गया। उस दिन से 40-42 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी आज दिन तक कभी वैसा भय नहीं लगा, न कभी छाती पर बोझ अनुभव हुआ, ना ही कोई ऐसे भूत प्रेत जैसी आकृति ने मुझे तंग किया। देखिए, ये सब कृपा होती है संतों की। यह गुण साधन ते नहीं होए, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। प्रभावती जी को भगवान के साक्षात दर्शन करवाना एक सामान्य बात थोड़ी है। बड़े बड़े मुनिजन कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई।
जन्म जन्म बीत जाते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन तो क्या, भगवान का नाम भी अंतिम क्षण पे नहीं आ पाता है। लेकिन ऐसे सिद्ध संत मिल जाएं तो दुनिया में तो क्या, तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। उन्हें कल्पतरु मिल गया, संत मिल गए। संतों की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। अगर जीवन में कभी कोई ऐसे संत मिल जाते हैं तो उनके चरणों में नतमस्तक हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे सिद्ध संत, समर्थ संत सब कुछ दे सकते हैं। जीवन भर भजन कर कर भी जो कुछ नहीं मिल सकेगा, वो संतों की कृपा दृष्टि मात्र से मिल जाएगा। किस प्रकार बाबा के जीवन पर भी कितना एक संकट था, वो जीव, वो प्रेत प्राण लेने आया था, लेकिन किस प्रकार परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज की एक हुंकार भी नहीं करनी पड़ी, एक दृष्टि मात्र से उसे जलाकर भस्म कर दिया गया। जीव की सामर्थ्य नहीं है ऐसे संकटों से अपने आप को उतार सके, निकाल सके। जीव की क्या सामर्थ्य है कि भगवान के दर्शन कर सके। जन्म जन्म बीत जाते हैं, भगवान का एक स्वप्न में भी दर्शन होना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन प्रभा देवी जो गुरुदेव के प्रति समर्पित थी, अनन्य श्रद्धावान थी, बिना चाहे बिना कुछ किए भगवान की कृपा से, संत कृपा से उन्हें भगवान मिल गए। और जिसके जीवन में भगवान का, जिसको एक बार दर्शन हो जाता है उसके सब बंधन कट जाते हैं, सब बंधन कट जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। एक बार ईश्वर प्रसन्न हो जाए, काम बनने में देर नहीं लगती है। कल हमने घटना सुनी थी कि किस प्रकार परम पूज्य श्री गाड साहब जी की कृपा से जो लड़की थी वो लड़का बन गई। कैसी विलक्षण घटना थी। उनकी कृपा से पूरा परिवार सुरक्षित हो गया। कैसे बख्शी जी के प्राण बचे, कैसे उनकी जो प्रथम बेटी थी उसके जीवन की रक्षा हुई, और कैसे सबसे बड़ी घटना तो जो लड़की बन चुका है, शरीर में पहुंच चुका है, लड़की का जन्म हो चुका है, उसको लड़का बना देना इतनी सामान्य बात नहीं है। आज के विज्ञान को चुनौती दे दो कि अगर आप में सामर्थ्य हो तो करके दिखाओ। ये असंभव से लगने वाली शक्ति है। कोई तो है, ईश्वर है। भगवान अगर नहीं होता तो फिर ये सब कुछ कैसे होता। सूर्य उदय सुबह उदित होते हैं समय से और शाम को अस्त होते हैं समय से। कुछ सिस्टमेटिक है, कोई चलाने वाला है, तभी तो सब कुछ सिस्टमेटिक हो रहा है। सुबह भी हो रही है, दिन भी हो रहा है, शाम भी हो रही है, रात भी हो रही है। हमारे यहाँ पे पंचांग बनता है जिसमें अगले 50 सालों के बाद में, 100 सालों के बाद में कब, किस जगह, कहाँ, कितने समय पर ग्रहण लगेगा, ये आज की समय में बता दिया जाता है। वो क्या है, वो गणना है, कैलकुलेशन है। वो किसके आधार पर है, वो नक्षत्रों के आधार पर है। जो शास्त्रों में बताए गए प्रमाण उसके आधार पर है। तो शास्त्रों पर विश्वास करना चाहिए। ईश्वर है, भगवान है, उन पर विश्वास करना चाहिए, और वो कृपा करने में देर लगती नहीं है। ऐसे सिद्ध समर्थ संत आज भी मौजूद हैं, अपने दिव्य शरीर के रूप में विद्यमान हैं। हम हृदय से उन्हें पुकारेंगे, वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे, हमारी पुकार अवश्य सुनते हैं। राधे राधे भक्तों। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे भक्तों।